हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप बिजी का डेटा मार्ग में इंपोर्ट कर सकते हैं। और डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट है मास्टर्स विदाउट बैलेंस, सेकंड है मास्टर्स विद बैलेंस और थर्ड है फुल ट्रांसफ़र। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आप बिजी का डेटा मार्ग में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, देन कंपनी मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ओपन कंपनी। अब आप यहाँ पर वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका डेटा आप मार्ग में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। देन अब आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में आएंगे, देन डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML, फिर एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप मास्टर्स में आएंगे। अब आप यहाँ पर वो मास्टर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर सभी मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल मास्टर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा फाइल पाथ। अब आप जो है फाइल पाथ में वो पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पर आप इन मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमने अपनी ई ड्राइव में बिजी XML नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से आप पाथ को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद फिर आप फाइल पाथ में आएंगे और जो पाथ अभी हमने कॉपी किया है वो पाथ आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा जो है एक्सपोर्ट हो रहा है और अब आप देख सकते हैं कि डेटा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप ट्रांजैक्शंस भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगेन एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में आएंगे, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आएंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML, देन एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे और फिर आप सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर वो वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर आप सभी वाउचर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल वाउचर्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे फाइल पाथ में आएंगे और पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पर आप इन ट्रांजैक्शंस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है ई ड्राइव में बिजी XML, बिकॉज हमने ई ड्राइव में बिजी XML नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर ये पाथ स्पेसिफाई किया है। इसके बाद सिंपली अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेस इज़ गोइंग टू स्टार्ट, डू यू विश टू कंटिन्यू। तो यहाँ से आप येस पर क्लिक कर देंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि डेटा जो है सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है अपना मार्क सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। तो ये हमारा मार्क सॉफ्टवेयर है। यहाँ हम अब सबसे पहले वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें अपना डेटा इंपोर्ट करना है। देन आप कंट्रोल रूम से सर्च करेंगे एक्सपोर्ट और उसके बाद फिर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को बोथ सेट कर लेंगे। इसके बाद आप अपडेट ऑपरेटर्स पावर से भी एक्सपोर्ट सर्च करेंगे और यहाँ पर इन ऑप्शंस को येस कर देंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे, देन मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटीज़, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड देन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टैली ERP 9। ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे बिजी इंपोर्ट, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया है इंपोर्ट ऑप्शंस। इंपोर्ट ऑप्शंस में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, मास्टर्स विदाउट बैलेंस, मास्टर्स विद बैलेंस एंड फुल ट्रांसफ़र। अगर आपको सिर्फ मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं विदाउट बैलेंस, यानी कि आइटम मास्टर लेजर, तो आप यहाँ से मास्टर्स विदाउट बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सिर्फ मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं विद बैलेंसेस तो आप यहाँ पर मास्टर्स विद बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको दोनों को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फुल ट्रांसफ़र। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं फुल ट्रांसफ़र।
इसके बाद आप यहाँ पर इंक्लूड इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे अगर आपको इन्वेंट्री को इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है मास्टर फाइल। हम यहाँ पर जो है एक बार उस फोल्डर में आते हैं जहाँ पर हमने अपनी मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस को एक्सपोर्ट किया है। हम यहाँ पर ई ड्राइव में आएंगे और आप देख सकते हैं बिजी XML का फ़ोल्डर जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इसे हम ओपन करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइल्स हमने एक्सपोर्ट की हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। और अब हम यहाँ पर जो है इन दोनों फाइल्स को वहाँ पर ब्राउज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, मास्टर फाइल में यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मास्टर फाइल को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन फाइल को भी ब्राउज़ करते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट मास्टर फ्रॉम बिजी एंड हाउ टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजी। तो आप यहाँ से इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से जो है प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजी का डेटा मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर स्टॉक्स में आएंगे और यहाँ से करंट स्टॉक पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर बुक्स मेन्यू में आते हैं देन यहाँ से ऑल लेजर्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे लेजर्स जो हैं वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर एंट्री बुक्स में आकर यहाँ से डे बुक भी व्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है अपनी डे बुक को व्यू कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर बुक्स में आते हैं। इसी तरह अगेन अगर हम यहाँ पर एंट्री बुक्स में आते हैं तो आप यहाँ से सेल बुक, परचेज बुक भी व्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप बिजी का डेटा मार्ग में इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।